हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर इंस्पायर मी के चैनल पर। इसी के साथ शुरू करते हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के साथ। ये हमारा 5वां ट्यूटोरियल है। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से डाटा को डिस्प्ले करवाएंगे अपने स्क्रीन पर, जो ब्राउजर की स्क्रीन पर हम डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कौन सी स्टेटमेंट हम यूज करने वाले हैं, कौन से मेथड्स यूज करने वाले हैं जो प्री बिल्ट ऑलरेडी बिल्ट इन फीचर हमें देता है जावास्क्रिप्ट इंजन। यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये सीखने वाले हैं कि इनर एचटीएमएल का यूज कैसे करेंगे अपने HTML एलिमेंट के अंदर कोई भी रिजल्ट शो करवाना हो। फॉर एग्जांपल H1 हेडिंग के अंदर मुझे ये रिजल्ट जावास्क्रिप्ट के थ्रू आउटपुट करवाना है, तो वो कैसे करवाएंगे। और यहाँ पर हम सीखने वाले हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज कैसे होगा, विंडो डॉट अलर्ट का यूज कैसे होगा, और कंसोल डॉट लॉग का यूज कैसे होगा। आप दो फंक्शंस ऑलरेडी सीख चुके हो मेरे पहले ट्यूटोरियल में, जहां पर आपने अलर्ट फंक्शन भी सीखा था और कंसोल डॉट लॉग भी सीखा था। फिर भी मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ इन दोनों फंक्शंस को। सबसे पहले तो हम चलते हैं पहले फीचर पर, जहां पर हमें मिलता है एक स्टेटमेंट का यूज करना, जहां पर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज करेंगे। और जो ये गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है, ये प्री बिल्ट फीचर है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, जिसको कहेंगे हम मेथड, जहां पर हम किसी भी आईडी को स्पेसिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक आईडी का नाम रखता हूं फर्स्ट आईडी, और ये एक आईडी का नाम हो गया। और ये आईडी हमारी HTML फाइल के अंदर, यहाँ पर मैं एक div टैग क्रिएट करता हूँ और क्लोज कर लेता हूँ div को, और यहाँ पर पैराग्राफ लिखेंगे। तो मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ पर जो आईडी होगी हमारी, अगर आपने CSS के अंदर आईडी नहीं सीखा तो आप एक बार कंसेप्ट सीख सकते हो ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में, या फिर मेरी प्रीवियस वीडियोस में आपको CSS में क्या होता है कि आप आईडी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी में क्या होता है कि जो आईडी होता है वो स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट के लिए यूज करनी चाहिए, और आईडी पे हम CSS भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है, क्लास जो हम देते हैं तो वो एक से ज्यादा क्लास दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिंपल तरीके से आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लास दे देता हूँ 1, सेम टू सेम मैं यही क्लास यहाँ पर पैराग्राफ को दे सकता हूँ सेम टू सेम, और यहाँ पर H1 को दे सकता हूँ सेम टू सेम क्लास। लेकिन आईडी पर जो क्लास लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगी। यहाँ पर दूसरे दूसरे एलिमेंट पर ये सेम टू सेम नाम से मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता आईडी अपनी। इसका ये एक मेन रोल है जो आपको फंडामेंटली बेसिक्स आपको जरूर आने चाहिए। कहने की बात यह है कि मैं आईडी दे चुका हूं इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, जो हमारा पैराग्राफ टैग है। और यहां पर हम क्या करेंगे, इनर HTML का यूज करेंगे, और इसको मैं डबल कोट्स के अंदर सेव करूंगा। और ये जो स्टेटमेंट है इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट 1। दिस इज आवर स्टेटमेंट 1। इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले तो हम समझते हैं डॉक्यूमेंट होता क्या है। डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है इस कंप्लीट HTML को, जो ये ऊपर से लेकर जो जितना भी HTML कोड लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रेफर करेगा। फिर उसके बाद डॉट लगाकर गेट एलिमेंट बाय आईडी जो होता है वो पर्टिकुलरली सर्च करता है आईडी को। उसको फर्स्ट आईडी के नाम से एक आईडी मिली है एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर, और यहां पर भी वही आईडी सेम टू सेम नाम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर इस पैराग्राफ को ये रेफर कर रहा है ये पर्टिकुलर मेथड। इनर HTML जो होगा हमारा वो यूज होगा पर्टिकुलरली, ये वैल्यू जो भी हम देंगे वो हमारी वैल्यू इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आएगी, पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर आएगी आउटपुट के। अगर हम इसको रन करके देखें, एक बार रन करके देखते हैं। अब डाटा शो करवाने के लिए यहां पर मैं सिंपल एक टेक्स्ट लिखूंगा, हेलो सागर लिखते हैं, और इसको रन करके देखते हैं क्या निकल कर आता है। दोबारा से चलाते हैं और इसको रन करते हैं। जैसे ही मैं रन करके देखता हूं इसको, यहां पर कोई भी आउटपुट नहीं शो हुआ। वो क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हमें कंसोल डॉट लॉग का यूज करना पड़ेगा। कंसोल डॉट लॉग जो होता है वो पर्टिकुलरली फाइंड आउट करने के लिए यही होता है कि क्या मेरी वैल्यू सही आ रही है।
उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर मैं इसी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहूँगा ताकि आपको पता लगे कि ये रीज़न क्या है कि मेरी आउटपुट नहीं आई निकल कर। आपको भी पता होना चाहिए ना, अगर कोई भी वैल्यू नहीं आती तो वो क्यों नहीं आती। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज़ किया है, तो जितनी भी स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं वो ख़त्म हम करेंगे सेमीकोलन के साथ। सेमीकोलन हमारा यूज़ होगा, हम स्टेटमेंट को फिनिश कर रहे हैं, हम स्टेटमेंट को एंड कर रहे हैं। हमेशा जो भी हम स्टेटमेंट देंगे उसको सेमीकोलन के साथ क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करके देखूँ दोबारा से और यहाँ पर इंस्पेक्ट करके देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ ये होता है कि हम पर्टिकुलरली ये फंक्शन जो होता है, ये कंसोल डॉट लॉग जो मेथड होता है, ये पर्टिकुलरली ये फाइंड आउट करने के लिए होता है क्या एरर आ रहा है हमारे कोडिंग में। तो हमें सबसे पहली लाइन में अपना एरर नजर आ जाता है। यहाँ पर एरर आ रहा है जो, वो ये कह रहा है कि कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। कहने का मतलब है सेटिंग इनर HTML। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो नल आ रही है। वो क्यों आ रही है, इसको फाइंड आउट करने के लिए तो सबसे पहले तो 14 लाइन में जो कोड है उसको देखते हैं ध्यान से। 14 लाइन में जो कोड है हमारा, इसको ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपने इन सभी चीज़ों को ध्यान से देख लिया, फॉर एग्जांपल ये गेट जो है ये स्मॉल लेटर्स में आएगा, फिर ई जो है ये कैपिटल आएगा, बी जो है ये बी कैपिटल आएगा, आई जो है ये आई कैपिटल आएगा, सेम टू सेम आना चाहिए। अगर आप सिंपल ऐसे कर दोगे तो ये नहीं चलेगा। तो कहने की बात ये है कि ये तो बिल्कुल सही है। स्क्रिप्ट जो लिंक किया है हमने हेड सेक्शन में, उसको कट करके हम बॉडी के ऊपर रखेंगे। जो क्लोजिंग बॉडी टैग है उसके ऊपर हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम रन करके देखते हैं अब क्या आता है इसका रिजल्ट। अब आप देख सकते हो इसका रिजल्ट हेलो सागर आ चुका है, कंसोल डॉट लॉग में भी आ चुका है। और इसको मैं बताना चाहूँगा कि ये रीज़न क्या है कि ये ऐसा क्यों हुआ। मैं बताना चाहूँगा कि जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है ना, जो कोड लिखा हुआ है वो टॉप टू बॉटम आएगा, वो टॉप टू एंड आएगा। सबसे ऊपर से एक एक लाइन को स्क्रॉल करेगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहली लाइन हमारी ये लाइन है, सबसे पहली लाइन स्टेटमेंट 1, तो इसको सबसे पहले यहाँ पर रन करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले आना चाहिए ये एलिमेंट, क्योंकि जो हमारे HTML के टैग्स हम यूज़ करते हैं, कंटेंट हम यूज़ करते हैं, जितने भी ID वगैरह यूज़ करते हैं, तो पर्टिकुलरली अगर मैंने ये ID स्पेसिफाई करी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, तो वो फाइंड आउट करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। और हमारा जो जावास्क्रिप्ट कोड है वो पहले ही रन हो चुका है, पहले ही आप जानते हो, पहले ही रन हो चुका था हेडिंग सेक्शन में, पहले ही रन हो चुका था। ये डिफाइंड नहीं है, ये बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल इसको हटा दूं और फिर मैं इसको यहाँ पर रन करके देखूं तो हमारा हट गया यहाँ पर। और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं, फिर वही प्रॉब्लम आएगी जो पहले आई थी, वही प्रॉब्लम आएगी, अनकोड टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं फिर से इसको यूज़ करता हूँ तो जो ये हमारी स्क्रिप्टिंग है ना, ये बाद में आनी चाहिए। और जो ये आईडी जो पहले स्पेसिफाइड करी है, हमने डिफाइंड करी है आईडी, ये पहले आनी चाहिए। इसको इस तरह से ले सकते हो कि ये हमारा एक तरह का वेरिएबल है, एक तरह की आईडी जो हम दे रहे हैं, एक तरह का वेरिएबल है, ये डिफाइन करना है हमें। सबसे पहले तो आईडी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद जो स्क्रिप्ट लिखेंगे वो इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर भी लिख सकते हो, स्क्रिप्ट टैग यूज करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर मत लिखना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। और इसका बिल्कुल बेसिक तरीका यूज क्या है वो हम जान चुके हैं। इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है, हमें आउटपुट मिल चुकी है इस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट से। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये क्या होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट? डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत सिंपल सा मेथड है जहाँ पर हम 5 + 6 फॉर एग्जाम्पल ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन को प्रिंट करते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे नजर आएगा 11। तो अब ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि हम इसके अंदर
जो भी वैल्यू डाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस वैल्यू को ही डालता हूँ, इस वैल्यू को यहाँ पर डालता हूँ मैं, और फिर प्रिंट करवा के देखते हैं। यहाँ पर सेम एज इट इज़, यहाँ पर जो थी वैल्यू वो आ चुकी है यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है वो सिमिलर वे में वर्क कर रहा है एज इट इज़ जो पहली स्टेटमेंट हमने लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो उसके सिमिलर वे में ये आउटपुट वर्क कर रहा है। तो लेकिन ये डिफरेंस क्या हुआ, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट 2 है अपनी, जो स्टेटमेंट 2 अपनी स्टेटमेंट 2 है वो पर्टिकुलरली टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती है, टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज होती है। हमेशा आप टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को, जो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट है इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज करना हमेशा। जो आपने यूज करना है मेन स्टेटमेंट, जो आपने HTML के अंदर इंक्लूड करना है वो इंक्लूड कर सकते हो आप ये वाली स्टेटमेंट। और ये जो विंडो डॉट अलर्ट है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ एक अलग सी चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पर हम एक और अलग से लिखते हैं हेलो वर्ल्ड और इसको क्लोज कर देते हैं। जैसे ही मैं इसको करता हूँ हमारा पॉपअप निकल के आएगा। देखो सबसे पहले लोडिंग करते ही पेज को पॉपअप निकल के आ गया, क्योंकि सबसे पहले हमारा अलर्ट फंक्शन चल रहा है, फिर उसके बाद ये सभी चल रहा है। कहने की बात यह है कि जो हमारा पॉपअप चलता है वो हमेशा पहले हमें एक नोटिफिकेशन के तौर पर अलर्ट करेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट में कुछ स्टेटमेंट हमने दी है जो, या फिर कोई भी एरर जो हो सकता है वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर अलर्ट की मदद से। और ये अलर्ट जो हम यूज़ करते हैं ये पर्टिकुलरली एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी टेस्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ कंटेंट जब हम धीरे धीरे करके फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल हम इनपुट फील्ड में कोई भी वैल्यू डालेंगे, उस वैल्यू को गेन करने में हम अलर्ट का इस्तेमाल करते हुए टेस्ट कर सकते हैं कि हमारी आउटपुट क्या सही आ रही है, हमारी आउटपुट क्या गलत आ रही है। तो ये सभी चेक कर सकते हैं और हम इसको अलर्ट फंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम विंडो को भी यूज करें, आप सिर्फ और सिर्फ अलर्ट का भी यूज कर सकते हो। अगर मैं इसको रन करके देखूं तो सेम वे में आपको वही आउटपुट नजर आएगी। तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक रिजल्ट आपको दिखाया है। कंसोल डॉट लॉग का भी मैंने यूज बता दिया। कंसोल डॉट लॉग का यूज ये है कि आप जो भी प्रॉब्लम आई, जो भी एरर आया वो चेक कर सकते हो। एरर के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कंसोल डॉट लॉग। अगर मान लो आपकी ये आउटपुट नहीं आ रही तो इसका रीज़न क्या है वो आपको पता लगेगा कंसोल डॉट लॉग से। अगर मैं इसको दोबारा से रन करूं और इंस्पेक्ट एलिमेंट में देखूं कि क्या आएगा, तो लेट्स सी। और यहाँ पर एरर आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कि एरर हेलो सागर भी है और एरर भी है, और इनकी पर्टिकुलर लाइन भी आ चुकी है। देखो मेन डॉट जेएस में 15 नंबर की लाइन पर ये लिखा हुआ है और 22 नंबर की लाइन पर ये वाला कोड लिखा हुआ है, ये वाली स्टेटमेंट लिखी हुई है। तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैंने जावास्क्रिप्ट आउटपुट के बारे में बताई है। यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस स्टेटमेंट का, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो ये डॉक्यूमेंट है वो स्पेसिफाई करता है HTML के कोड को, ये एलिमेंट आईडी स्पेसिफाई करेगा इस पर्टिकुलर आईडी को जो हमने डिफाइन करी है, ये वाली आईडी। और जो इनर HTML है वो मदद करेगा उस वैल्यू को, जो ये वैल्यू हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर हेलो सागर के नाम से जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं इनर HTML के अंदर, ये मदद करेगा हमें इस इनर एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई करने के लिए। और जाते जाते मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर हम एलिमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ के अंदर मुझे डिव यूज़ करना है, मान लो मुझे डिव यूज़ करना है, वैसे हम यूज़ नहीं कर सकते डिव, स्पैन यूज़ कर लेते हैं, स्पैन यूज़ कर सकते हैं। ये सही तरीका नहीं है पैराग्राफ के अंदर डिव यूज़ करना, सिर्फ और सिर्फ स्पैन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है और जो पैराग्राफ है हमारा वो ब्लॉक एलिमेंट होता है और ये इनलाइन एलिमेंट होता है जो स्पैन होता है। तो ये आपको HTML सीखने से पता चलेगा कि कौन सा एलिमेंट इनलाइन है, कौन सा एलिमेंट ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो आपको वहाँ से पता चलेगा। लेट्स ट्राई दिस वन।
और इसको हम कलर दे देते हैं, फॉर एग्जांपल कलर दे देते हैं स्टाइल करके, ताकि आपको पता चल जाएगा CSS भी इस पर रन होती है और आपकी HTML भी इस पर रन होगी। तो बिल्कुल सिंपल सा कलर दे देते हैं और कलर देते हैं रेड। लेट्स सी कि अब ये वैल्यू क्या चलेगी। और एक और बात का ध्यान रखना, जो हम ये डबल कोट दे रहे हैं, ये इनर कोट्स में हम बिल्कुल इस तरह से यूज करेंगे ताकि इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, लाइक दिस। जो सबसे आउटसाइड वाली है वो इस तरह से यूज करेंगे, जो इनसाइड वाली है वो इस तरह से यूज करेंगे, और आप उल्टा भी कर सकते हो। और दूसरा भी तरीका है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डबल कोट्स आपको अंदर यूज करना है और बाहर आपको सिंगल कोट्स यूज करना है, तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल कोट्स की भी आपको जरूरत पड़ जाती है इनर स्टेटमेंट के अंदर। तो उसके लिए दूसरा तरीका है, वो आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में हम सीखने वाले हैं। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ ये यूज करके देखेंगे। यस, आ गया। लेकिन हमारा जो हेलो सागर है दूसरे वाले में भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। जो दूसरे वाला सागर है वो हमारा, जो मैंने पर्टिकुलर स्टाइल मैंने इंसर्ट किया है वो पर्टिकुलर इस वैल्यू में आया है। जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर भी मैंने लिखी हुई है। ये सेकंड स्टेटमेंट जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखी हुई थी, ये वाली स्टेटमेंट का आउटपुट ये वाला है, हेलो सागर। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सिंपल तरीके से इसको हटा दूँ और सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखते हैं हेलो सागर, और यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ, और आप देख सकते हो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा। आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा, हेलो सागर रेड कलर में और ये ब्लैक कलर में। ये तो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली स्टेटमेंट, ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी हमने रेफर कर चुके हैं, जो हमने डिफाइन करी थी पहले फर्स्ट आईडी के नाम से, और उसके बाद इनर HTML, और उसको वैल्यू दे दिया हमने ये पर्टिकुलर एलिमेंट जो हमने HTML के साथ दिया है। हम अपने HTML एलिमेंट्स को भी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो इतना ही मैंने बताना था इस वीडियो के अंदर। आपको होपफुली पसंद आई होगी ये वीडियो, सीखा होगा आपने कि इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। और आने वाले टाइम में हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं टू मेक श्योर आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से ही आपको सीखने को मिलेगा। मेरे ट्यूटोरियल सिर्फ देखने से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। मेरे ट्यूटोरियल से सिर्फ आपको एक गाइडेंस मिल सकती है, एक तरीका मिल सकता है कि आप इस तरह से यूज करो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको असली में समझ में आएगा कि किस तरह से आपको वो आउटपुट का मतलब क्या है, इस आउटपुट का मतलब क्या होता है, और या फिर जो भी आप कोडिंग करते हो उसका असल में यूज कैसे होता है, वो आप डायरेक्टली अपने प्रैक्टिस के थ्रू ही सीख पाओगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सागर इंस्पायर मी।